खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हाँ जी हाँ, आप कल फ़ोन कर लीजिए। हाँ जी ज़रूर, ओके बाय। सर आप कहीं बाहर जा रहे? हाँ, लेकिन शाम को 5:30 बजे मिस्टर नटराजन आने वाले, उनकी आपके साथ अपॉइंटमेंट है। अरे उन्हें तुम हैंडल कर लो। अब फिर ऐसा करो कि उन्हें फ़ोन करके कल आने को कह दो। लेकिन सर I have to go जोशी, ज़रूरी काम है। और हाँ, सुबह जो फाइल अदालत में दाखिल करवानी है उन्हें तैयार करके जाना। ओके सर। चलो। ये सर को क्या होता जा रहा है? ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगी। आज मैं पता करके ही रहूंगा। इस होली में तो शगुफ्ता मुझे पहचान भी नहीं सकेगी। देख लूंगा आज इसे। क्या वक्त हो गया शाहीन? 8 बज गए। 8 बज गए, हामिद आए नहीं। दफ्तर में बहुत देर कर दी। आपा, आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? जीजू आते ही होंगे। नहीं, मुझे लगा कहीं भूल ना जाएं, दफ्तर से सीधे घर न चले जाएं। मैं एक बार फोन करके याद दिलवा देती हूँ। एज यू विश। क्या हुआ? मोबाइल ऑफ है। तो दफ्तर में ट्राई कीजिए। हेलो, जोशी हियर। जोशी जी, शबाना बोल रही हूँ। आदाब भाभी जान। आदाब। इनसे बात करवाएंगे जरा? सर तो दफ्तर में नहीं है, आप मोबाइल पर फोन कर लीजिए ना। मोबाइल ट्राई किया मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ गए? सर तो बाहर गए हैं, शाम के करीब 5:15 बजे ही बाहर गए। 5:15 के करीब? कुछ बता कर नहीं गए कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं, किसी क्लाइंट के साथ गए हुए हैं। किस क्लाइंट के साथ? जी शगुफ्ता नाम है उनका। हेलो हेलो भाभी जान, हेलो हेलो। पापा, क्या हुआ? महबूब जी एक काम करो, कल सवेरे 10 बजे आ जाना। 11 बजे मिस्टर बारी से मीटिंग है चीफ प्रिंसेस में। ना हुजूर, उनका फ़ोन नहीं आया मीटिंग कंफर्म करने के लिए। तो नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बात कर ली थी। हाँ, तो हुजूर मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, और नाइक से भी बात कर लेना, उसने अभी तक अगले महीने की डेट नहीं दी है। वो मैं देख लूँगा हुजूर। ठीक है, तुम जा सकते हो। हुजूर वो ठीक है, बोलो। मैं क्या कह रहा था हुजूर, मैं अपने घर की छत के बारे में बता रहा था। ये जो मेरे घर की छत है ना कमबख्त, उसका भी हाल एकदम पके आम की तरह हो गया हुजूर। अब टपकी कि कब टपकी। दहशत के मारे हुजूर रात में नींद नहीं आती है, और कहीं अगर रात में सड़क गई ना वो,
यूं समझिए कि खाट में लेटा लेटा मैं दफन हो जाऊंगा। समझ रहे हैं ना मैं? साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। ज्यादा नहीं हुजूर, आधी पेटी में काम चला लूंगा। 50,000 अलमारी में तो रखे ही होंगे। देखो महबूब, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हुजूर क्या करें, हुजूर क्या करें। मैं आपको बताऊं कि गरीब आदमी का जब छप्पर फटता है ना, तो खुदा जो है उसे छप्पर फाड़ के माल नहीं देता, वो धूप देता है, बरसात देता है और तमाम खर्चे खड़े कर देता है हुजूर। सच है ये। तुम किसी न किसी बहाने से 70,000 रुपए ले जा चुके हो। ये गनीमत समझिए हुजूर कि मेरे खर्चे बहुत थोड़े से, इसलिए सिर्फ हजारों में काम चला लेता हूँ, वरना अगर मैंने चाहा होता तो लाखों रुपए वसूल कर सकता था आपसे। हुजूर आप देर ना करिए, जाइए ना। भाभी जान दस्तरखान पे इंतजार कर रही होंगी और हुजूर भूख तो मुझे भी लगी। देखिए मेरा सूख रहा गला वो प्यास से। जाइए ना हुजूर। क्या बात है हुजूर, आपके हलक से कुछ लफ्ज नहीं निकल रहे हैं, आपके कदम भी नहीं बढ़ रहे हैं। जाइए ना हुजूर, माल लेके आइए, मुझे दफा करिए यहाँ से। कल सवेरे ले लेना। नो हुजूर नो। बचपन से हमारे बुजुर्गों ने हुजूर एक ही बात सिखाई है कि महबूब आज का काम कल पे मत डालना। जाइए हुजूर, लेके आइए ना। पता था हामिद को कि मैं उनका इंतजार कर रही होंगी। फोन तक नहीं किया, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है। आपा, आप लोगों को बहुत देर हो चुकी है, जीजू भी अभी तक नहीं आए। मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, आप लोग डिनर करके ही जाना। नहीं शाहीन, तू डिनर विनर के झंझट में मत पड़। आपा आप भी ना। आपा आप लोग ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं और आपा देखिए, आप इतनी अपसेट मत होइए। जीजू किसी ज़रूरी काम में मसरूफ हो गए होंगे और अब्बू भी अभी तक नहीं आए, अब्बू भी लेट हो गए। जैसे ही अब्बू आएंगे हम लोग सब साथ में डिनर कर लेंगे। मना किया ना तुझे, जिद मत कर। और मैं हामिद का इंतजार नहीं कर रही हूँ, जा रही हूँ टैक्सी पकड़ के। आपा प्लीज जिद मत कीजिए। आपा मेरी स्वीट आपा, रुक जाइए ना। जीजू जैसे ही आएंगे ना, आज तो मैं जीजू की अच्छी खबर लूंगी। शाहीन, तू हामिद से इस वक्त कोई मजाक नहीं करेगी, मैं खुद उनसे बात करूंगी। ये बात मजाक में उड़ाने की नहीं है। आदाब। हाँ, आप अंदर तो आइए। सॉरी, मैं लेट हो गया। अब्बू आराम फरमा रहे हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। ठीक है, आप उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। जी ज़रूर। पर आप बैठिए तो सही। नहीं, हम वाकई बहुत लेट हो गए हैं। काफी लेट हो गए हैं। शबाना, अब ये कोई नौकरी तो है नहीं कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हों। अब इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खराबी यही है कि कहाँ थे आप? एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में फंसा हुआ था। अच्छा, मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था शाम से? नहीं, मोबाइल कहाँ ऑफ था? मोबाइल ऑफ क्यों करूँगा? वो बैटरी डाउन हो गई थी ना। अब देखो ना, कब से सोच रहा हूँ कि एक कार चार्जर ही खरीद लूँ, लेकिन काम में इस कदर फंसा हुआ हूँ कि
सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी खराबी यही है कि पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। अपनों के लिए भी वक्त निकाल पाना इतना मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं मुझे लगता है काफी देर हो गई है, चले चलते हैं शाहीन। खुदा हाफिज। इस हरामखोर का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बेगम, मैं अभी आ रहा हूं। एक बार अमीर आदमी की कमजोर नस हाथ लग जाए तो समझो एटीएम कार्ड, बटन दबाओ और रोकड़ा बाहर। बस अपनी लाइफ तो अब एकदम टनाटन, एकदम सेट। ये लो। मुझे क्या लगता है हुजूर कि इसे गिनने की ज़रूरत तो है नहीं, पूरे ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह सर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा ही हाफिज है तुम्हारा। करूँगा, तुम्हारा भी कोई ना कोई इंतजाम जरूर है। बस नहीं, हामिद को दो। मेरे पास है, बाद में देखूंगा। प्रोफेशन की सबसे बड़ी खराबी यही है कि पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। शबाना, क्या हुआ? तुमने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया? किन ख्यालों में गुम हो? खाना खाओ।
मेरा मन नहीं है। कोई मेरी बात पर तवज्जो दे या ना दे, मेरा फर्ज बनता है, सो कह रही हूँ। ऐसी हालत में खाने पीने का ख्याल रखना जरूरी है। रोज इधर उधर ना जाकर घर में आराम करना चाहिए। अरे दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वक्त रहते एहतियात ना बरत कर बाद में अफसोस करने का क्या फायदा। शबाना, अम्मी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। तुम्हें इस वक्त अपनी सेहत और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी। या अल्लाह, ये क्या होता जा रहा है इसे? ऐसा कौन सा जुल्म कर रहे हैं हम इस पर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी भूख लगी है। जाने मन, खाना लगवा दीजिए। ओहो, हुजूर के मिजाज कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह, इस खाकसार से कोई खता? आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो? आपका ये नया सेक्रेटरी महबूब कौन है? क्या मतलब? जब आपने अपने बरसों पुराने वफादार सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया था, तब भी मैंने आपसे यही सवाल किया था, लेकिन तब भी आपने मुझे हकीकत नहीं बताई। तुम क्यों खामखा इन बेकार की बातों में अपना सर खपाती हो? टालने की कोशिश मत कीजिए। आपने उसे इतने सारे रुपए क्यों दिए? रुपए? भाई मैंने रुपए उसे अपने काम के लिए दिए। बेगम साहब, मुझे बड़ी भूख लगी है, चलिए खाना तैयार करिए। आपने रुपए उसे अपने काम के लिए दिए या फिर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था? हो सकता है नौकरी भी आपने उसे मजबूरी में दी हो। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा? इंस्पेक्टर घानीकर आया था। कब? दोपहर को। किस लिए? यही जानने के लिए कि उस जूनियर आर्टिस्ट अम्मी के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे। अम्मी? कौन अम्मी? वही जिसका कत्ल हो गया, वही जिसे आप अक्सर मिला करते थे, वही जिसे महबूब की तरह आप मोटी मोटी रकम दिया करते थे। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में ये सारा जहर उस इंस्पेक्टर घानीकर ने भर दिया है। ये सब झूठ है। तो फिर हकीकत क्या है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? खाना नहीं खाओगे? शबाना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें लेने आने में मुझसे देरी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज अब खाना खा लो। Please, I said I'm sorry. ये तुम्हें क्या हो गया शबाना? क्या ये? किसी लड़की का रुमाल जिस पर एस लिखा है और सिनेमा की आज की तारीख की 6 to 9 के शो की 2 टिकट्स। किसका है ये रुमाल? मेरा तो नहीं है। किसका है ये आप बेहतर जानते हैं। शबाना, तुम्हें दोबारा गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे न तब थी हामिद और न आज है। आपकी कार में गिर गई थी ये चीजें। काफी लापरवाह किस्म की मालूम होती है आपकी माशूका।
उसे इतना भी होश नहीं कि किसी शादीशुदा मर्द के साथ इश्क फरमाते वक्त इन मामूली बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। चलो उसे नहीं ना सही, कम से कम आपको तो। तुम गलत सोच रही हो शबाना, तुम गलत सोच रही हो बिल्कुल। हामिद, आप अभी भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आप पर यकीन कर लूं? हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूं कि शगुफ्ता मेरे साथ मेरी गाड़ी में गई थी,